स्टूडेंट्स, आपका डिफरेंशिएशन में जो चेन रूल चल रहा था उसका सेकंड पार्ट है। ठीक है, इसको ध्यान से देखिए। तो ये आपको क्वेश्चन दिया है, पहला क्वेश्चन y इज इक्वल टू e की पावर साइन x की पावर 5। ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो dy ओवर dx इक्वल टू d ओवर dx e रेज़ टू पावर साइन x की पावर 5। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने से पहले फार्मूला देखते हैं कि डिफरेंशिएशन ऑफ e की पावर x। तो बच्चों देखते हैं कि e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इस पूरे फंक्शन को हम लोग x समझेंगे। इस पूरे फंक्शन को ये दिया हुआ है, इसको x समझेंगे। तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x होता है। तो आपका ये डिफरेंशिएशन e की पावर x का e की पावर x का मतलब साइन x की पावर 5। ठीक है, लेकिन बेटा ये x तो नहीं है। ठीक, तो x नहीं है तो x के अलावा जो भी फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन अगेन करते हैं दोबारा से। जो x के स्थान पर जो वैल्यू है, यानी कि x के स्थान पर ये वैल्यू है, तो इसका डिफरेंशिएशन दोबारा किया जाएगा। इसी को बेटा चेन रूल बोलते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर साइन x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos x, और इसको ऐसे लिखेंगे e की पावर साइन x की पावर 5, और साइन x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos x। तो ये हो गया cos x। अब x की जगह पे क्या है, x की पावर 5। ठीक है, इसका यानी कि साइन x का cos x हो गया, और x की जगह पे x की पावर 5 था, 5 लिख दिया। लेकिन डिफरेंशिएशन अभी पूरा नहीं हुआ, अभी कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि x की जगह पे क्या है बच्चों, x की जगह पे x की पावर 5 है। ठीक है, तो अब डिफरेंशिएशन आपका x की पावर 5 पे आएगा। तो यहाँ पे इंटू में डी ओवर डी एक्स की पावर 5। ठीक, तो ई रेज़ टू पावर साइन x पावर 5 इंटू कॉस x पावर 5, और यहाँ पर x की पावर 5 का डिफरेंशिएशन इस फार्मूले से, ये फार्मूला होता है x की पावर n इक्वल टू, ये पावर जो होती है पावर आगे आ जाती है और x पे पावर एक कम हो जाती है। इस फार्मूले का यूज करेंगे यहाँ पर, ये हो जाएगा 5x पे पावर 4। ठीक है, इसको इस तरीके से लिख देते हैं 5x की पावर 4 इंटू कॉस x पे पावर 5 इंटू ई रेज़ टू पावर साइन x पे पावर 5। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ठीक है बच्चों, अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है ax प्लस b होल पावर 3। ठीक है, इसको y ऐड कर लेते हैं। तो बच्चों इसका डिफरेंशिएशन होना है, तो सबसे पहले ये देख लेंगे कि ये आपको जो क्वेश्चन दिया है किस फार्मूले से मैच होता है। तो ये देखते हैं कि ये आपका फंक्शन है, इस पर पावर है, यानी कि x की पावर n से ये मैच होता है, और इसका डिफरेंशिएशन होता है x की पावर n का n x की पावर n माइनस 1। यानी कि जो पावर होती है उस पावर को आगे लिखते हैं, और जो फंक्शन होता है उस फंक्शन में से, यानी कि यहाँ पे फंक्शन x है तो x में जो पावर है 1 माइनस हो जाता है। तो ये हो जाएगा डिफरेंशिएशन dy ओवर dx। तो जो पावर है, तो पहले आप इस तरह से सॉल्व कर दीजिए ax प्लस b होल पावर 3। तो बच्चों जो पावर है 3 पावर 3 आगे आएगी, यानी इस तरीके से 3 और ये पूरा ब्रैकेट ax प्लस b, और यहाँ पावर 1 माइनस कर देंगे, यानी 3 में से 1 माइनस करेंगे इस फार्मूले के अकॉर्डिंग, n माइनस 1, तो ये हो जाएगा 2। ठीक है बच्चों, लेकिन अभी डिफरेंशिएशन पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ देखते हैं कि यहाँ पे बेटा क्या चल रहा है, x चल रहा है। तो यहाँ x की जगह पे क्या दिया हुआ है, x की जगह पे है आपका ax प्लस b। तो जो x नहीं है, यानी कि जो x नहीं है, तो x नहीं है तो उसकी जगह पर क्या है, यानी x नहीं है तो उसके स्थान पर जो भी फंक्शन है या जो भी वैल्यू है उसका दोबारा से डिफरेंशिएशन होता है। यानी डिफरेंशिएशन होगा बेटा आपका ax प्लस b का। ठीक है, पहले पावर थी, पावर का डिफरेंशिएशन किया, पावर आगे आ जाती है, एक पावर कम हो जाती है। तो उसके बाद जो फंक्शन चेक करते हैं, अगर x नहीं है तो x के अलावा जो वैल्यू है उसका दोबारा से डिफरेंशिएशन होता है। तो
इसका आगे करेंगे तो इसको पहले इसको ऐसे नोट करेंगे, तो यहाँ करेंगे डिफ्रेंशिएशन। तो बच्चों ये आपका दो टर्म है ए एक्स प्लस बी, तो यहाँ पर ये कांस्टेंट है और x का डिफरेंशिएशन होता है 1, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है और कांस्टेंट किसी कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन 0 होता है यानी कि 0। तो इस तरीके से ये हो जाएगा 3a ax प्लस बी की होल पावर 2। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन पे पावर 3 एक्स, इसका जो एंगल है यानी कि एक्स पे पावर 5। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो बच्चों इस क्वेश्चन को इसको ध्यान से देखिए। इसमें एक्स साइन पे पावर क्यूब है और उसका जो एंगल है उस पे पावर 5 है। ठीक है, तो उसका डिफरेंशिएशन करेंगे इस तरीके से dy ओवर डी एक्स इक्वल टू डी ओवर डी एक्स। ये फंक्शन लिख लिया। तो बच्चों इसका डिफरेंशिएशन करने से पहले ये समझेंगे कि ये जो फंक्शन है किस फार्मूले से मैच हो रहा है। तो ध्यान से देखेंगे कि ये जो फंक्शन है इस फार्मूले से मैच होता है। कैसे? इसको आप लोग बच्चों ऐसे लिख सकते हैं। आप लोग जानते हैं कि जैसे कि साइन की पावर 3x लिखा हुआ है, इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन x की होल पावर 3। ठीक है, यानी कि जो भी फंक्शन पे यानी कि साइन पे पावर है वो उसको ब्रैकेट में बंद करके होल पावर 3 लिख सकते हैं। तो उसको सीरीज लिख सकते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x पे पावर 5 की होल पावर 3। ठीक है, अब ये फार्मूला इस फार्मूले से मैच हो जाता है। तो जो पावर होती है यानी कि जो पावर है वो डिफरेंशिएशन में पावर आगे आती है और एक पावर उसकी माइनस हो जाती है। तो ये हो जाएगा डिफरेंशिएशन 3 यानी कि पावर 3 जो है इस फार्मूले के अकॉर्डिंग पावर आगे आ जाएगी 3 साइन x पे पावर 5 और ये ब्रैकेट बंद करके ये पावर हो जाएगी 3 की जगह पे, यानी कि 1 माइनस कर देंगे 3 में से तो 2 बचेगा, तो पावर 2 हो गई। लेकिन बेटा अभी डिफरेंशिएशन कंप्लीट नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पर x था, तो यहाँ x की जगह पे क्या है, x की जगह पे जो भी वैल्यू होती है उस फंक्शन पे डिफरेंशिएशन पहुँचता है। तो पावर के बाद यानी कि पावर के बाद ये देखिए आपका फंक्शन क्या बचता है साइन x पे पावर 5। तो साइन x पे पावर 5 का दोबारा से डिफरेंशिएशन होगा। यही बेटा आपका ये डिफरेंशिएशन का चेन रूल है। तो इसको बेटा चाहें तो ये स्क्वायर को आप ऐसे भी लिख सकते हैं साइन स्क्वायर x पे पावर 5। ठीक है, अब यहाँ बेटा साइन x का डिफरेंशिएशन होता है cos x। ठीक है, साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x। तो बेटा अब x तो है नहीं है, x की जगह पे क्या है x पे पावर 5 है, तो डिफरेंशिएशन जो है बेटा वो x की पावर 5 पे पहुंचेगा। तो x की पावर 5 पे डिफरेंशिएशन पहुंचा। तो अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो उसको नोट कर देते हैं 3 साइन स्क्वायर x पे पावर 5 इंटू cos x पे पावर 5 और ये x की पावर 5 का यानी कि इस फार्मूले से इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 5x पे पावर 4। ठीक है, इसको सही से सेट कर दीजिए, यानी कि इसको लिख दीजिए 5x पे पावर 4 यानी कि 5 3 जा 15 कर देते हैं। ठीक है बच्चों, 5 3 जा मल्टीप्लाई में 5 3 जा 15 हो गया x पे पावर 4। अब इसको लिख देते हैं cos फंक्शन को यानी कि cos x पे पावर 5 इंटू ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर x पे पावर 5। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 y इज इक्वल टू अंडर रूट 10x। ठीक है बच्चों, तो ये जो क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो इसमें सबसे पहले बेटा फंक्शन को पहचानेंगे। ये फंक्शन आपका किस फार्मूले से बिलोंग करता है। तो सबसे पहले इसको लिख लेते हैं 10x की पावर यानी कि बेटा ये अंडर रूट है यानी स्क्वायर रूट ऑफ 10x, तो ये पावर 1/2 की फॉर्म में लिखा जा सकता है।
ठीक है, क्योंकि हम लोग जानते हैं अंडर रूट ए इक्वल टू होता है ए के पावर 1/। ठीक है बच्चों, तो ये फार्मूला इस फार्मूले से मैच हो रहा है, यानी कि x की पावर n से। तो जो पावर होती है पावर डिफरेंशिएशन में आगे आती है और एक पावर यानी कि 1 माइनस हो जाता है। डी वाई ओवर डी एक्स, इसको लिख लेते हैं डी ओवर डी एक्स 10x की होल पावर 1/2। तो डिफरेंशिएशन में बेटा जो पावर है, पावर को आगे लिखेंगे 1/2 और फिर ये 10x यानी जो फंक्शन है उसमें से पावर यानी कि 1 माइनस हो जाती है। ठीक है, तो ये डिफरेंशिएशन अभी कंप्लीट नहीं हुआ, ये अभी पावर का डिफरेंशिएशन बोला जाएगा कि अभी पावर वाला जो फार्मूला है की पावर n का उसका अप्लाई किया है। अब इसके बाद यानी कि यहाँ x था, अब x की जगह पे बच्चों क्या है, यहाँ पे 10x है, तो डिफरेंशिएशन पहुंचेगा 10x पर। ठीक है, तो d ओवर डी एक्स 10x इस तरीके से। तो ये 1/2 10x पे पावर, इसको सोल्व करेंगे तो माइनस का 1/2 हो जाएगा और ये 10x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x। ठीक है बच्चों, 10x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1 ये माइनस में है तो ये 2 और ये माइनस में ये हो जाएगा 10x की होल पावर 1/2 इंटू sec स्क्वायर x। ठीक है, अब इसको रूट की फॉर्म में लिख देंगे, यानी कि sec स्क्वायर x और ये अपॉन में है तो 2 अंडर रूट में 10x, यानी कि 1/2 को वापस यानी कि स्क्वायर रूट फॉर्म में लिख दिया। इस तरीके से आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इन क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से स्टडी कीजिए, ये 12th के एग्जाम के लिए काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं और अक्सर बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है y इक्वल टू log sin 5x। ठीक है, अब यहाँ पर डिफरेंशिएशन करने से पहले ये देखेंगे कि ये जो फंक्शन आपको दिया हुआ है वो आपके किस फार्मूले से मैच होता है। तो आपने डिफरेंशिएशन में फार्मूला पढ़ा होगा log x का, log x यानी यहाँ पे सफिक्स में e होगा। तो बेटा log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x। ठीक है, log x का डिफरेंशिएशन 1/x। ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy ओवर dx इक्वल टू d ओवर dx log sin 5x, log sin 5x। तो बेटा log x का डिफरेंशिएशन जानते हैं हम लोग क्या होता है 1/x, लेकिन यहाँ पे x की जगह पे क्या है sin 5x। लेकिन फार्मूला तो बेटा हम लोग यही अप्लाई करेंगे कि log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है। तो 1/x, तो बेटा अब x तो नहीं लिखेंगे, x की जगह पे क्या लिखा हुआ है log x और x की जगह पे क्या है sin 5x। तो यहाँ पर बच्चों x की जगह पे क्या लिखा जाएगा sin 5x। ठीक है, लेकिन अभी डिफरेंशिएशन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। अब डिफरेंशिएशन आपका किस पे पहुंचेगा, जो x नहीं है, जो x नहीं है तो क्या है sin 5x है। तो sin 5x का डिफरेंशिएशन करेंगे यहाँ पे तो d ओवर dx sin 5x। ठीक है, तो ये 1/sin 5x इसको लिखेंगे। फिर बच्चों sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sin x का होता है cos x। तो cos x, लेकिन x की जगह पे क्या चल रहा है 5x, तो बेटा ये 5x हो जाएगा। यानी sin x का डिफरेंशिएशन cos x और x की जगह पे 5x लिखा हुआ है तो यहाँ पे 5x लिख देंगे। लेकिन बच्चों अब डिफरेंशिएशन आपका यहाँ पर x नहीं है, तो x नहीं है तो क्या है 5x है, तो 5x पे फिर डिफरेंशिएशन आ जाएगा। यही बेटा इसी को चेन रूल बोलते हैं, एक फंक्शन के बाद दूसरे फंक्शन पे डिफरेंशिएशन पहुंचता है। तो ये बच्चों cos x अपॉन sin x लिखा हुआ है, इसको आप cot 5x लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया बच्चों cot 5x इंटू यहाँ पर बेटा 5x लिखा हुआ है, यानी कि x के फंक्शन के साथ में 5 इंटू में है, यानी कि वो कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट में जो लिखा होता है उसको इंटू में लिख देते हैं और x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1। तो इस तरीके से आपका ये कंप्लीट डिफरेंशिएशन हो गया 5 cot 5x। ओके, अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इस पे, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों आपका, ये लॉग का ही फंक्शन है, लॉग, तो लॉग एक्स। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, इसको बच्चों वाई ऐड कर लिया। तो सबसे पहले ये पहचानने की कोशिश करेंगे कि ये जो फंक्शन आपको दिया है लॉग एक्स, यानी 3 बार लॉग लिखा हुआ है। अक्सर बच्चे इस प्रकार के फंक्शन को देख के घबरा जाते हैं एग्जाम में, लेकिन इसको ध्यान से देखिए, समझिए अच्छे से कि किस फार्मूले से ये मैच हो रहा है आपका ये क्वेश्चन। तो देखते हैं कि डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स इक्वल टू होता है 1/x। आपको सबसे पहले देखना पड़ता है कि फंक्शन किसका है। सबसे पहले फंक्शन ये log x का है, तो ये पूरी वैल्यू हम लोग इसको x समझेंगे। जब इस पूरी वैल्यू को x समझेंगे तो क्या हो जाएगा फंक्शन log x, यानी कि log x, और log x का डिफरेंशिएशन 1/x। ठीक है, तो dy/dx और डिफरेंशिएशन इस पे आ जाएगा log x। ठीक है, तो बच्चों log x का डिफरेंशिएशन क्या बताया गया आपको, log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x। तो बच्चों x की जगह पे क्या चल रहा है, x की जगह पे ये वैल्यू चल रही है, यानी कि log x। तो ये आ जाएगा अपॉन में 1/x और x की वैल्यू ये, तो ये log ब्रैकेट में log x। ठीक है, अब बच्चों डिफरेंशिएशन किस पे पहुंचा, डिफरेंशिएशन अभी आपका आंसर नहीं आया है। ठीक है, अब डिफरेंशिएशन पहुंचेगा उस फंक्शन पर जो x नहीं है। तो x क्या नहीं है, यानी कि इस पूरे को हम लोगों ने क्या x समझा है, तो x की जगह पे क्या है log x। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन पहुंचेगा log x पर इस तरीके से। तो यहाँ पर बच्चों दोबारा हम लोग देखते हैं कि फंक्शन आपका क्या है, फंक्शन दोबारा से फिर से log में है, यानी कि log x का डिफरेंशिएशन 1/x। तो 1/x, अब बेटा x की जगह पे क्या है, अब यहाँ पर बच्चों x की जगह पर log x है। ठीक है, पहले x की जगह पे क्या था, log x था। अब यहाँ पर x की जगह पे क्या है, log x है। तो अपॉन में क्या आएगा, अपॉन में log x हो जाएगा। लेकिन अभी क्वेश्चन आपका कंप्लीट नहीं हुआ है। अब डिफरेंशिएशन पहुंचेगा किस पर, ध्यान दीजिए, यहाँ पे बेटा देखिए log x होना चाहिए था x, अब x की जगह पे क्या है log x। तो जो x नहीं है, तो x की जगह पे जो वैल्यू होती है उसका डिफरेंशिएशन करते हैं। x नहीं है तो क्या है, वो log x है। तो डिफरेंशिएशन अब पहुंचा log x पर। ठीक है, तो अब आगे इसको, इस फंक्शन को ऐसे लिख देंगे log x इंटू में log x। ठीक है, अब बच्चों log x का डिफरेंशिएशन ये लिखा हुआ है, log x का क्या होता है 1/x। तो ये हो गया 1/x, तो आपका कंप्लीट आंसर हो गया 1/x log x और log ब्रैकेट में log x। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका कंप्लीट आंसर हो जाता है। ठीक है।